हम उन सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं। मतलब ये झूठे लोग हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये भारतीय जुमला पार्टी लोग हैं, ये भारतीय झूठा पार्टी है। ये अति पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहती है, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, उनको अपमानित खाली करना चाहती है, उनका वोट लेना चाहती है। मैं तो राज्य पिछड़ा वर्ग ने भी माना कि 5844 पिछड़े दलित का आरक्षण इस घोटाले में लूटा गया। इसी तर्ज पर तो हम कांसीराम साहब के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय बाबा साहब अंबेडकर के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो चाहते थे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। दूसरा कोई अंबेडकर के बाद कोई इस्तीफा देने वाला है कैबिनेट से तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर। हम भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जलन बहुत है भाजपा से, दिक्कत बहुत है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, बेईमान है सब, गद्दार है सब। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस हिंदू रीति रिवाज को खत्म करने का प्रयास, 12 से लेकर बलिया तक जो लाशें बह रही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। यहां पर जो सियासी मिजाज है, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के जो चीफ हैं उनके सुपुत्र मौजूद हैं। सर, ये जो गठबंधन चल रहा है, क्या दाल पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है कि ओवैसी भी आ जाए, उन्हें 10 सीट दे दें? हालांकि ओवैसी जो है कहा जा रहा है कि 100 सीट की मांग कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव का लहर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की रणनीति चल रही है और इसका शुभारंभ 27 अक्टूबर 2021 को हमने मऊ के हल्दरपुर से कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता इनसे निजात चाहती है। हम उन सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं, जो देश के महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं और जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जो गरीबों को मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, उनको स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं, जो जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं, जो पुरानी पेंशन की बहाली कराना चाहते हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो घोटाले हुए हैं उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश के जितने रोजगार सेविका हैं, जितने कार्यकर्ती आंगनवाड़ी के हैं, जितने संविदा कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट एक मानदेय 10,000 रुपया जो दिलाना चाहते हैं, किसान जो शहीद हुए हैं उनको 25 लाख रुपया मुआवजा जो देना चाहते हैं, हम वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हम कह रहे हैं कि 100 सीट नहीं, आप 10 सीट लड़ो और 10 सीट लड़ करके 10 सीट जीतो ताकि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग सफल हो सकें। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हम लोग मौजूद ही हैं, यहाँ पर उन सबको लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है, कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और उन्हीं सबको आप मुद्दा बना रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी 2017 में बड़ा अच्छा भाषण दी थी, हमारी सरकार बना दो नौजवानों, हम शिक्षा मित्रों को हम नियुक्ति दे देंगे। कहाँ गए शिक्षा मित्र को नियुक्ति देने वाले लोग? यही मंत्री, यही मुख्यमंत्री, यही डिप्टी सीएम, ये सब लोडर लोग हैं। देखिए, लोडर लोगों का काम क्या होता है? वोट दिलाना, वोट दिला करके खामोश हो जाना। तो ये लोडर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज शिक्षा मित्र जो धरना दे रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग दे रहे हैं और BA-TT 2011 के अखिलेश जी के सरकार में जो नियुक्ति आई थी, आज तक वह नियुक्ति योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं करना चाहती। हजारों नौजवान आज भी दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में वादा किया कि मेरी सरकार बनाओ, नियुक्ति दे दूंगा, आज तक वो नहीं दे पाए। इसका मतलब ये झूठे लोग हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये भारतीय जुमला पार्टी लोग हैं, ये भारतीय झूठा पार्टी है। ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। वही तो हमारे साथ हुआ। 2016 में हमसे कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे। क्यों नहीं किया लागू? आज 4.5 साल से 5वां साल होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी क्यों लागू नहीं करना चाहती? क्योंकि यह अति पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहती है, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है, उनको अपमानित खाली करना चाहती है, उनका वोट लेना चाहती है। मैं तो कहता हूं दावे के साथ, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हुआ था। ये चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर के चेहरे पर हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जब 325 की सरकार बनी थी तो कोई लायक नहीं था। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सकता था। आया था विदेश, वो उत्तराखंड से लाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, न MLC न विधायक, और ला करके उत्तराखंड वाले को बना दिया और यहाँ के पिछड़े के लोगों को धोखा दे दिया। तो ये धोखेबाज लोगों को उत्तर प्रदेश के पिछड़े समझ गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अब इनको धोखा देने की तैयारी कर चुके हैं। ये लोडर लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग घोटाला हुआ है? बोल नहीं सकते, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, राज्य पिछड़ा वर्ग ने भी माना कि 5844 पिछड़े दलित का आरक्षण इस घोटाले में लूटा गया। मंत्री कहता है कोई नहीं जांच नहीं होगी। इसका कौन सा मंत्री?
अरे यही जो शिक्षा विभाग का मंत्री है कह रहा है कुछ नहीं होगा, इसका मतलब तुम घोटाले में शामिल हो। मुख्यमंत्री खुद घोटाले में शामिल है। अभी तो कैग की रिपोर्ट आई है कि जो कुंभ कराया था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, करोड़ों रुपए का घोटाला कुंभ में हुआ। सीबीआई जांच करा दे बाबा जी, फंस के ना चले जाएं जेल तो कहिएगा। यही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जब कोरोना का महामारी चल रहा था तो ये बंगाल में ओट का इंतजाम कर रहे थे। जब यहां लोग दवाई का इंतजाम चाहते थे तो ये ओट का इंतजाम कर रहे थे। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने जब दवाई की जरूरत थी कि गरीबों को दवाई नहीं दिया, वेंटिलेटर की जरूरत थी नहीं दिया, ऑक्सीजन की जरूरत थी नहीं दिया, और 17 प्लांट लगाने वाले थे। आपको याद होगा कि इन्होंने घोषणा किया था जब कोरोना महामारी चल रही थी तो कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में 17 प्लांट लगाएंगे। मालूम है प्लांट लगाने वाले गुजराती आए प्लांट लगाने और भाग गए पैसा लेके। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में, क्यों? उत्तराखंड के वो रिश्तेदार हैं उनके, इसलिए बचाने में लगे हैं। इसलिए हमने जो वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम दावे के साथ जातिवार जनगणना कराएंगे। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो कन्या विद्या धन है हम उनको देंगे। जो पेंशन बहाली की बात हुई है, जो पेंशन धारक हैं जो नौकरी करते हैं 60 साल, उनको पेंशन बंद कर दिया है भाजपा सरकार ने, हम उनका पेंशन बहाल करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में हर गरीब को, जो पढ़ाई अमीर को होती है वही पढ़ाई हम गरीब को देंगे। हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जातिवार जनगणना ये कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? मजबूरी क्या है, क्यों नहीं चाहती? इसलिए चाहते नहीं है ये कि आबादी 62% है, इनकी आबादी सीमित इलाके में है या दायरा कम है, हमारा संख्या ज्यादा है। तो संख्या जिसकी ज्यादा होता है वही शासक होता है। तो वही कहीं ऐसा ना, कांशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी तर्ज पर तो हम कांशीराम साहब के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो चाहते थे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, समानता का अधिकार चाहते थे। क्या समानता आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है क्या? ये तो आप लोग भी उनके साथ में थे, तब पता नहीं था। हम उनके साथ थे ना, तो उनके कैबिनेट में रह करके लड़ते थे कि जिस समानता की बात बाबा साहब ने किया था उस समानता की बात हम यहाँ करने के लिए आए हैं। लेकिन जो आम जनता है वो ये सवाल पूछती है कि जो आप लोग हैं SBSP है, क्या जलेबी ज्यादा पसंद है? क्योंकि हर चीजों को बहुत घुमाया जाता है यहाँ पर। सुनो, जलेबी नहीं, हम उनको जलेबी खिलाना चाहते हैं जो हमको यहाँ पहुंचाए हैं। और उनको हम हिस्सा दिलाने के लिए 2 मंत्री थे, 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 6 निगम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित पिछड़े समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए नेहरू की सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था कि ये कांग्रेस के सरकार में पिछड़े दलित का हिस्सेदारी नहीं मिल सकता। इस्तीफा दिया था। अगर दूसरा कोई अम्बेडकर के बाद कोई इस्तीफा देने वाला है कैबिनेट से तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर। कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? देखिए, सरकार बनाना है जी, सीट उठ कहा है, 1 सीट नहीं देगी समाजवादी, हम उनके साथ रहेंगे। पता चले कल तो बाहर का रास्ता दिखा दे तो? नहीं, क्यों दिखाएंगे? देखो अभी 27 अक्टूबर को देखेंगे नहीं, हम भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जलन बहुत है भाजपा से, दिक्कत बहुत है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, बेईमान है सब, गद्दार हैं ये सब, अत्याचारी लोग हैं। चिन्मयानंद को जानते हो? कुलदीप सिंह सेंगर। अभी हाथरस की बेटी का हालात उठाकर देखो। माननीय अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि अब हाथरस की बेटी के नाम पर स्मृति दिवस मनाएंगे हम। सूर्य सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा मुस्तैदी के साथ याद करेगा उस दिन को कि 12 बजे रात को जिस दलित की बेटी को जलाने का हिंदू रीति रिवाज में नहीं सिस्टम था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस हिंदू रीति रिवाज को खत्म करने का प्रयास। 12 से लेकर बलिया तक जो लाशें बह रही थी उनके याद में न्याय दिलाने के लिए, उनके समाज को, उनके घर को, उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए हम याद करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना। और जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी अमन चैन कायम होगा, तभी महंगाई से निजात मिलेगी, तभी गरीबों को सुरक्षा मिलेगा, तभी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगा। और उत्तर प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हम तो जातिवार इसीलिए कराना चाहते हैं ना। आपकी जाति कितनी संख्या में, हमारी जाति कितनी संख्या में, शिक्षा में कितना बजट जाना चाहिए, रोजगार में कितना व्यवस्था मिलनी चाहिए, नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी। जब जाति गिनती नहीं होगी तो खाली झूठ बोलने से, बेईमानी या हिंदू मुसलमान करने से न्याय मिलेगा। इसीलिए तो हम लोगों ने मुस्तैदी से तय किया है कि हमारे मोर्चे के सभी सहयोगी अपनी जाति का गिनती कराने के लिए, अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए एकदम एड़ी चोटी लगा करके अपना सम्मेलन चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। 27 नवंबर को हरदोई में एहसास करा देंगे बाबा योगी आदित्यनाथ को कि अब 2022 में आपका सुफड़ा तो पूर्वांचल से हम साफ किए हैं, अब लखनऊ मंडल से भी सफाया है आपका तय हो जाएगा। अब पश्चिम में तो आरएलडी लपटी पड़ी, कहां जाएंगे वोट मांगने? भी देखा, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह गाजियाबाद में गए थे सम्मेलन करने, किसान लाठी उठाया और
फांद कर डिवाइडर भागे। देखा कि नहीं देखा? क्यों? जाए वोट लेवा, जाए कहे थे ना कि हम एमएसपी गारंटी देंगे, किसानों का आय दोगुना करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, और देश को विश्व गुरु बनाते बनाते आत्मनिर्भर बना दिया। जाओ साले झोला लेके घूमो, न कुछ पाओगे न कुछ करोगे, आत्मनिर्भर बनो। अब कह रहे हैं कि नई सोच, नई विकास, क्या क्या नारा दे रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठ को भी पकड़ लिया है और इनकी हकीकत को समझ लिया। फकीर है झोला उठा कर चल बस देंगे। देखा ना, फकीर फोटो बना रहे थे ना। योगी आदित्य, पूरे उत्तर प्रदेश के देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के पीछे पैदल दौड़ रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। आजादी के बाद ये छत्री समाज का अपमान देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो तो प्रोटोकॉल था ना। प्रोटोकॉल, पैदल चलने का प्रोटोकॉल होता है। नहीं। आप चलेंगे फोर व्हीलर से और हमारा मुख्यमंत्री चलेगा पैदल। वो तो योगी आदित्यनाथ का बड़प्पन था कि जो अपनी सिक्योरिटी थी उसको बोला कि अब तुम लोग यहीं रहो, हम पीएम मोदी शुरू करा। नहीं, देखो उसी का तो वो शुद्धिकरण करने के लिए फोटो खिंचवाया। एक तो पीठ पर हाथ रख के, एक तो साल रख करके। कब साल रखा, कब पीठ पर हाथ रखा, दोनों फोटो में बड़ी गणित है भैया। हाथ सफाई की आप बात कर रहे हैं। बहुत सफाई, ये बहुत ऐसे ना, ये मदारी लोग हैं। हाथ की सफाई इनके अंदर बहुत है। वोट कैसे इकट्ठा होगा, इनके पास बड़ी तिकड़म है। लेकिन वो तिकड़म में किसान सही पकड़ लिया है, नौजवान सही पकड़ लिया है, महिलाएं एकदम सही पकड़ ली, पिछड़े दलित एकदम सही पकड़ लिया। अब जाओगे किधर? अब तुम्हारा भुरिया बिस्तर और तुम्हारा झोला उठाने का टाइम आ गया है 2022 में। अब तुम्हारा झोला अब उत्तर प्रदेश में नहीं घूमेगा, ये जाएगा सीधे गुजरात। एक का जाएगा उत्तराखंड, एक का जाएगा मंदिर में, और उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है बदलाव के लिए और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और लखनऊ में जितने विकास हुए हैं, बरिया में जितने विकास हुए हैं, बाजमगढ़ में जितने विकास हुए हैं, ये तो उसी का फीता काट रहे हैं। अपना काम का फीता तो काट नहीं सकते, अपने काम का। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, जो एसबीएसपी के जो चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके सुपुत्र हैं, इनका साफ कहना है कि जो ओवैसी अगर साथ आए तो 10 सीट ले और 10 सीट पर चुनाव जीते, 100 सीट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि क्या ओवैसी अखिलेश यादव के सपा के साथ आते हैं या फिर नहीं। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नवीन कुमार नंदन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।